हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सैनिक स्कूल से संबंधित सारी जानकारी। तो बने रहिए आप इस वीडियो में मेरे साथ। देखिए बच्चों, सभी पेरेंट्स का मुझसे सबसे पहला यह सवाल होता है कि सैनिक स्कूल असल में है क्या। तो देखिए, सैनिक स्कूल जो है ये हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जो कि एक आवासीय रेसिडेंशियल विद्यालय है जो बिल्कुल नवोदय की तरह होता है, पर इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस है। अब वो क्या चेंजेस है, तो देखिए इसमें सबसे पहला अंतर एक तो यह है कि यह मतलब हमें सेना के लिए तैयार करता है ना। तो जैसे डिफेंस में आप अगर लेफ्टिनेंट बनते हो, लेफ्टिनेंट से आप अगर ऊपर की ओर बढ़ते हो तो आप सर्वोच्च पद तक जाते हो, है ना। तो ये आपको सबसे पहले इस तरह से तैयार करता है कि आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और देश सेवा में। देखिए, अब अगला सवाल हमारे पास आता है कि सैनिक स्कूल में हमारा चयन किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पे आते हैं मेन रोल आता है अब एग्जाम का। देखिए, सैनिक स्कूल कहीं ना कहीं एक भारत सरकार के द्वारा एक स्टेबलाइज्ड है और बहुत आपको पढ़ाई का बहुत अच्छा वातावरण देता है, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं अच्छे बच्चों को चुनेगा, जिसके लिए वो लेता है वो एग्जाम, है ना। तो आपको एग्जाम देने होंगे, तो उसमें भी दो प्रकार से होगा। पहले तो आप फिफ्थ के लिए एग्जाम दे सकते हो, फिफ्थ से आप फिफ्थ में जब भी रहो तब एग्जाम दे सकते हो सिक्स में जाने के लिए। ऐसे ही आप अगर एट्थ में हो तो आपको नाइन्थ में जाने के लिए यहाँ पे होते हैं एग्जाम, है ना। तो देखिए सबसे पहला सीढ़ी हमारे पास सिक्स वाला रहता है। यहाँ पर होता है बहुत सारी सीटें, है ना। सिक्स में हमारे पास बहुत सारी सीटें होती है और नाइन्थ में क्या होता है कि जो बच्चे सिक्स से एट तक पढ़ते हैं और कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो नाइन्थ में जो सीटें बचती है वहां पे पर्टिकुलर उन बची हुई सीटों के लिए आपके पास मतलब उन्हीं के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए सबसे अच्छा मौका आपके पास यहाँ पर बनता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर अपनी सीट पक्की कर लेते हो तो आप 12th तक के सरकारी खर्चे पे आप पढ़ते हो, है ना, जो कि आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती है और एक बेहतरीन वातावरण भी आपको मिलता है। तो अब आपका सवाल होगा कि सिलेबस क्या है सर जी। देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 क्लास के लिए सिलेबस है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास भाषा, गणित, तर्कशक्ति और सामान्य ज्ञान हमारे यहाँ पे विषय होने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको भाषा के 25 नंबर, गणित के 50 क्वेश्चन और तर्कशक्ति के 25 और तथा सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे भाषा को लेकर के आपका डाउट होगा, है ना। तो आप देखिए जो हमारी संविधान में जो 18 भाषाएं अनुसूची में जो दी गई है उसके आधार पर आप उनमें से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हो। अगर आप हिंदी में देने के लिए कंफर्टेबल हो तो आप उसे ले सकते हो। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपके लिए इंग्लिश ज्यादा अच्छी रहेगी, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी भाषा का चयन अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगला सवाल आता है कि सही उत्तर देने पर हमें कितने नंबर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप भाषा में किसी एक क्वेश्चन का आंसर सही देते हो तो आपको मिलेंगे पूरे पूरे 2 नंबर। उसी तरह गणित में यहाँ आपको मिल जाएंगे 3, तर्कशक्ति में 2 और सामान्य ज्ञान में आपको मिलेंगे 2 नंबर। देखिए यहाँ पर गणित थोड़ा सा ज्यादा वेटेज लेता है ना, क्योंकि उन्हें देखिए आपको सैनिक बनाना है एक तरह से, तो कहीं ना कहीं वो आपके सोचने की क्षमता का विकास करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो अधिक सोच पाएगा वो क्वालिफाई होने के उसके चांस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गणित का आपको ज्यादा वेटेज है। देखिए इस तरह से फिर हम कुल प्राप्तांक देख लेते हैं। तो 50 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, 150 यहाँ पर, 50 और ये 50। तो इस तरह से आपका कुल प्राप्तांक होता है। तो अब हम कक्षा 9 के सिलेबस को समझते हैं। देखिए यहाँ आपके पास विषय है अंग्रेजी, गणित, तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। देखिए यहाँ पर आपको 25 प्रश्न अंग्रेजी के, 50 प्रश्न गणित के, 25 तर्कशक्ति, 25 सामान्य ज्ञान तथा 25 सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अब यहाँ पर भी सबसे ज्यादा वेटेज हमें दिख रहा है गणित में। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मिलेंगे पूरे पूरे 4 नंबर, है ना। तो 200 का यहाँ पे होता है और टोटल हमारे पास 400 का है। तो मतलब अगर आप 400 में से 200 अगर ला लेते हो तो आप आधा लगभग 50% पेपर आप हल कर लेते हो, है ना। बाकी के यहां से आपको अगर इसमें भी आप अच्छी स्कोरिंग करते हो तो आपके नंबर काफी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। और देखिए यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आप किसी भी गलत जवाब पर आपके कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, है ना। सामान्यतः अंक कटते हैं, चयन परीक्षा इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नहीं दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा किया, छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं ना। तो इस तरह से है आपका सारा सिलेबस।
देखिए बच्चों, अब बात आती है तैयारी कहां से करें। तो देखिए, अगर आप मुल्ताई के आसपास है तो हमारी कोचिंग स्टडी पॉइंट कोचिंग मुल्ताई से आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पर आपको मिलेंगे अनुभवी टीचर और पिछले कुछ सालों में हमने लगातार सिलेक्शन दिए हैं। सैनिक स्कूल में पहला संस्थान है मुल्ताई से जिसने दिए है ऑल इंडिया लेवल पर सिलेक्शन। तो आप हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को